भाग एक गूढ़ शुरुआत। जब यरूशलेम की गलियों में गूंजा होशाना। वो दिन कोई साधारण दिन नहीं था, वो कोई सामान्य प्रवेश नहीं था, वो एक भविष्यवाणी का जीवंत रूप था। हजारों की भीड़, खजूर की डालियां और एक गधा। हाँ, एक गधा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यीशु ने उस दिन यरूशलेम में प्रवेश क्यों किया? क्यों लोगों ने खजूर की डालियां बिछाई? क्यों वे होशाना चिल्ला रहे थे? और इस सब के पीछे छिपा वो रहस्य क्या था जो समय के पर्दे में ढक गया? आइए उस ऐतिहासिक दिन के पीछे छिपे रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। उस दिन को जिसे हम खजूर रविवार के नाम से जानते हैं। प्राचीन भविष्यवाणियों की छाया। खजूर रविवार की कहानी केवल उस एक दिन की घटना नहीं है, इसकी जड़ें सदियों पुरानी भविष्यवाणियों में हैं। ज़करिया भविष्यवक्ता ने 500 साल पहले जो कहा वह उस दिन सच हुआ। हे सियोन की बेटी, जय जयकार कर। हे यरूशलेम की बेटी, पुकार उठा। देख, तेरा राजा तेरे पास आता है। वह धर्मी और विजयशील है, नम्र है और गधे पर सवार है, गद्दी के बच्चे पर। ज़करिया 9:9। क्या यह एक संयोग था या फिर एक सुनियोजित दिव्य योजना? इस भविष्यवाणी का रहस्य यही है। एक राजा लेकिन घमंड नहीं, सवारी लेकिन घोड़ा नहीं, भीड़ लेकिन तलवारें नहीं। खजूर रविवार से पहले की तैयारी। यीशु ये जानता था कि अब समय आ गया है। उसने अपने 2 चेलों को भेजा एक विशेष कार्य के लिए। गधा पहले से तय था, स्थान भी तय था, संवाद तक पहले से ज्ञात था। जाओ और वहां एक बंधा हुआ गधा मिलेगा और उसके पास उसका बच्चा, उन्हें खोल लाओ। यदि कोई कुछ कहे तो कहना, प्रभु को इसकी जरूरत है। यह दृश्य अजीब था। एक राजा जो पहले से अपनी अंतिम यात्रा की योजना बना रहा है, पर यह योजना विजय की नहीं, बलिदान की थी। भीड़ का उत्साह, लेकिन क्यों? यरूशलेम की गलियां भर चुकी थी। लोग अपने कपड़े बिछा रहे थे, खजूर की डालियां लहरा रहे थे। होशाना का स्वर गूंज रहा था। होशाना, दाऊद की संतान को धन्य, वह जो प्रभु के नाम से आता है धन्य है। पर सवाल उठता है, भीड़ क्यों इतनी उत्तेजित थी? क्या वे मानते थे कि यीशु मसीहा है? क्या वे उसे एक राजनीतिक उद्धारकर्ता मान रहे थे, या केवल भीड़ का हिस्सा बनकर भावनाओं में बह गए थे? यह रहस्य गहरा है, क्योंकि यही भीड़ कुछ दिनों बाद क्रूस पर चढ़ा दो भी चिल्लाती है। खजूर की डालियां, प्रतीक और संकेत। खजूर की डालियां कोई सजावट नहीं थी, यह यहूदियों के लिए एक विशेष प्रतीक था। विजय, आशा, स्वतंत्रता और मसीहा के स्वागत का। यह वह संकेत था जो मकाबियों के समय में भी उपयोग हुआ था, जब वे एक विदेशी साम्राज्य से आजादी की उम्मीद कर रहे थे। अब वही डालियां फिर लहराई जा रही थीं, लेकिन इस बार उम्मीद थी आत्मिक स्वतंत्रता की। गधे की सवारी, नम्रता या संकेत। प्राचीन समय में राजा जब शांति के लिए आते थे तो घोड़े पर नहीं, गधे पर आते थे। यीशु ने इसी संकेत को चुना। वह एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि सेवक के रूप में आया। उसका राज्य तलवार से नहीं, प्रेम से आएगा। यह एक विरोधाभास था, एक शक्तिशाली राजा लेकिन नम्रता की चरम सीमा पर। यरूशलेम की प्रतिक्रिया, स्तब्धता और संदेह। यरूशलेम में कोलाहल मच गया। लोग आपस में पूछने लगे, यह कौन है? यह प्रश्न इस पूरे रहस्य की चाबी है। क्या यह एक भविष्यवक्ता है? क्या यह कोई विद्रोही नेता है? क्या यह वही मसीहा है जिसका वादा किया गया था? यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि यरूशलेम जानता था कुछ असाधारण हुआ है, लेकिन वो इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। धार्मिक अगुओं का विरोध, फरीसी, शास्त्री और याजक सब असहज हो गए। उन्होंने यीशु से कहा, अपने चेलों को डांटो, उन्हें चुप कराओ। पर यीशु ने जवाब दिया, यदि ये चुप हो जाए तो पत्थर चिल्लाने लगेंगे। यह वाक्य अपने आप में रहस्य का द्वार खोलता है। खजूर रविवार केवल एक घटना नहीं, ब्रह्मांड के साक्षी बनने की घड़ी थी। अगर मनुष्य चुप हो जाए तो सृष्टि खुद बोल उठेगी। एक छिपा हुआ विरोधाभास। भीड़, जय जयकार, गधे की सवारी, डालियां, भविष्यवाणी की पूर्ति, सब एक भव्य चित्र रचते हैं। लेकिन इस चित्र में एक अंधकार भी छिपा है। यीशु रो पड़ा यरूशलेम को देखकर। क्यों? हे यरूशलेम, काश तू जान पाता कि आज तेरा उद्धार तुझसे मिलने आया है। यह वह क्षण है जहां खजूर रविवार एक महोत्सव नहीं, एक चेतावनी बन जाता है। एक राजसी प्रवेश या एक दैवीय योजना का आरंभ। यीशु का यरूशलेम में प्रवेश कोई ताजपोशी नहीं थी। यह उस अंतिम सप्ताह की शुरुआत थी जो संसार के इतिहास को बदल देगा। यह योजना गहराई से रची गई थी। इसका हर तत्व, गधा, खजूर, भीड़, चेलों की भूमिका, सब कुछ दिव्य समय से बंधा था।
खजूर रविवार इस योजना की पहली कड़ी थी। क्यों खजूर रविवार अब भी हमें झकझोरता है? यह दिन सिर्फ अतीत की बात नहीं, यह हर आत्मा को प्रश्न करता है। अगर हम उस भीड़ में होते, क्या हम यीशु को पहचान पाते? क्या हम केवल होशाना चिल्लाते या उसके अर्थ को भी समझते? क्या आज हम यीशु का स्वागत अपने हृदय में उसी तरह करते हैं? अंतिम विचार, रहस्य की गहराई। पहला भाग यही दिखाता है, खजूर रविवार केवल उत्सव नहीं, एक गूढ़ रहस्य है। यह भविष्यवाणी की पूर्ति है। यह आत्मिक प्रतीकों से भरा दिन है। यह एक दिव्य प्रवेश है जो मनुष्यता को बचाने आया। भाग 2 में हम जानेंगे उस दिन यीशु ने मंदिर में क्या देखा, क्यों उसने व्यापारियों को बाहर निकाला और कैसे खजूर रविवार ने धार्मिक व्यवस्था को झकझोर दिया। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य के अगले पन्ने को पलटने के लिए? भाग 2, मंदिर का तूफान। जब यीशु ने व्यवस्था को झकझोरा, उस दिन जब खजूर की डालियां झूल रही थीं, जब लोगों के होठों पर होशाना था, तब कोई नहीं जानता था कि यह चुपचाप आया राजा यरूशलेम की सबसे पवित्र जगह को झकझोरने वाला है। मंदिर जो कभी आराधना का स्थान था, अब व्यापार का अड्डा बन गया था। और जब वह राजा वहां पहुंचा, तब तूफान उठ खड़ा हुआ। लेकिन यह कोई आम तूफान नहीं था। यह तूफान था सत्य का, धर्म का और परमेश्वर की इच्छा का। आइए जानते हैं खजूर रविवार के उस दिन का सबसे रहस्यमय और क्रांतिकारी पहलू, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यरूशलेम में प्रवेश के बाद पहला कदम, मंदिर की ओर। यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया, लेकिन उसने कोई उत्सव नहीं मनाया, कोई भाषण नहीं दिया, कोई राजसी घोषणा नहीं की। उसके कदम सीधे बढ़े मंदिर की ओर। यरूशलेम का मंदिर, यहूदियों के लिए परम पवित्र स्थान, वही था जो अब एक नया मोड़ लेने जा रहा था। बाइबल कहती है, और जब वह यरूशलेम में आया तो उसने मंदिर में जाकर सब कुछ देखा। मरकुस 11:11। यह वाक्य छोटा है लेकिन गहरा। यीशु देख रहा था न केवल दीवारें, वेदी या पर्दा, बल्कि दिलों की स्थिति, मनुष्यों की चालबाजी और परमेश्वर की आराधना का पतन। क्या हो गया था मंदिर को? यह वही मंदिर था जहां एक समय पर याजक बलिदान चढ़ाते थे, जहां लोगों के पापों की क्षमा के लिए आराधना होती थी। पर अब यहां व्यापारी पशु बेच रहे थे। यहां मुद्रा विनिमय करने वाले अपना लाभ कमा रहे थे। पवित्र स्थल अब बाजार में बदल चुका था। और सबसे दुखद बात, यह सब मंदिर के बाहरी आंगन में हो रहा था, जो गैर यहूदियों के लिए आराधना करने का एकमात्र स्थान था। यीशु का क्रांतिकारी कदम। यीशु ने अगले दिन सुबह मंदिर में प्रवेश किया और तब हुआ वह जो इतिहास में दर्ज हो गया। यीशु ने मंदिर में जाकर उन सबको बाहर निकाला जो वहां बेचते और खरीदते थे, और उसने सिक्के बदलने वालों की मेजों और कबूतर बेचने वालों की कुर्सियों को उलट दिया। मत्ती 21:12। यह कोई गुस्से में किया गया कार्य नहीं था। यह एक नियोजित, जानबूझकर उठाया गया कदम था, एक आध्यात्मिक विरोध। वह कह रहा था, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की गुफा बना दिया है। मत्ती 21:13। यह वाक्य बिजली की तरह गिरा। व्यवस्था के लोगों को चुनौती। यह केवल व्यापारियों पर प्रहार नहीं था, यह धार्मिक नेताओं पर सीधा हमला था, क्योंकि ये व्यापार उन्हीं की अनुमति से चल रहे थे। मंदिर की व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी थी। याजक, लेवी, फरीसी सभी लाभ में भागीदार थे। जो गरीब आराधना करने आते थे, उन्हें ठगा जाता था। यीशु ने उनकी नकली धार्मिकता को उजागर किया। खजूर रविवार से सीधा संबंध। खजूर रविवार केवल जय जयकार और स्वागत नहीं था। वह दिन एक चुनौती था, धार्मिक व्यवस्था को, सांसारिक लालच को और खोखली परंपराओं को। जब लोग होशाना चिल्ला रहे थे, तब वे कह रहे थे, हमें बचा ले। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यीशु किस चीज से बचाने आया है। वह उन्हें रोम से नहीं, पाप से बचाने आया था। वह उन्हें गरीबी से नहीं, आत्मिक दरिद्रता से बचाने आया था। वह क्रांति नहीं, परिवर्तन लाने आया था। बच्चों की स्तुति और अगुओं का क्रोध। जब यीशु ने मंदिर को शुद्ध किया, तो बच्चे चिल्लाने लगे, होशाना, दाऊद की संतान को। मत्ती 21:15। फरीसियों ने यह देखा और गुस्से से भर गए। उन्होंने यीशु से पूछा, क्या तू सुनता है ये क्या कह रहे हैं? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति तैयार की है। ये एक संकेत था, जब धार्मिक अगुआ मुंह बंद कर लें, तब बच्चे सच्चाई को बोलते हैं। मसीहा की पहचान मंदिर में प्रकट होती है। यीशु के इस कार्य ने कुछ साफ कर दिया। वह कोई साधारण भविष्यवक्ता नहीं, वह मसीहा है, और यह मसीहा अब अपनी पहचान सार्वजनिक रूप से प्रकट कर रहा है।
इसका मतलब यह नहीं था कि वह अब राजनीतिक नेता बन गया है, बल्कि उसने अपने मिशन को स्पष्ट किया। पवित्रता को पुनः स्थापित करना, परमेश्वर की महिमा को लौटाना और लोगों को सच्चे आराधन की ओर ले जाना। लोगों की प्रतिक्रिया 2 भागों में विभाजित। खजूर रविवार के बाद लोगों की प्रतिक्रिया 2 भागों में बंट गई। सच्चे शिष्य और बच्चे जिन्होंने उसकी स्तुति की, धार्मिक अगुआ जिन्होंने साजिशें शुरू कर दी। यह वही दिन था जब मृत्यु का निर्णय जन्म लेने लगा था। यरूशलेम के शोरगुल में एक चुपचाप षड्यंत्र पनप रहा था। मंदिर शुद्धिकरण, एक आत्मिक संदेश। यीशु का मंदिर शुद्ध करना सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह हर आत्मा के लिए एक संदेश था। क्या हमारे हृदय का मंदिर शुद्ध है? क्या हमने भी आराधना को किसी व्यवस्था, नियम या लाभ में बांध दिया है? क्या परमेश्वर का घर आज भी प्रार्थना का घर है? यीशु केवल ईंट पत्थरों वाले मंदिर में नहीं आया था, वह हर मनुष्य के हृदय के मंदिर को शुद्ध करने आया था। खजूर रविवार की परछाई बढ़ने लगी। इस दिन का आरंभ जय जयकार से हुआ था और अंत हुआ चुनौती और टकराव के साथ। यीशु जानता था कि यह आरंभ है उस सप्ताह का जो उसे क्रूस की ओर ले जाएगा, परंतु वह पीछे नहीं हटा, क्योंकि यही था उसका मिशन, अंधकार में प्रकाश लाना। अंतिम विचार, खजूर रविवार का दूसरा अध्याय। खजूर रविवार केवल एक पवित्र यात्रा नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक युद्ध की घोषणा थी। मंदिर शुद्ध हुआ, व्यवस्था हिली, सच्चाई बोली गई और मसीहा प्रकट हुआ। यह अध्याय हर विश्वासी से पूछता है, क्या तुम्हारा हृदय अब भी एक बाजार है या वह प्रार्थना का मंदिर बन चुका है? भाग 3 में हम जानेंगे जब यीशु ने अंजीर के वृक्ष को शाप दिया और उसके पीछे छिपा गहरा प्रतीक क्या था, कैसे यह खजूर रविवार की रहस्यमय गहराई को और खोलता है। भाग 3, अंजीर का रहस्य। जो फलहीन था वह शापित हुआ। एक पेड़ जो हरा भरा दिख रहा था, दूर से देखने पर वह जीवन से भरा था, जैसे उसमें मीठे फल लटके हों। लेकिन जैसे ही राजा पास गया, वहां कुछ भी नहीं था। यह कोई आम पेड़ नहीं था और यह कोई साधारण शाप नहीं था। यह था एक प्रतीक, एक भविष्यवाणी और एक चेतावनी। खजूर रविवार के बाद मसीह का अगला कदम एक अजीब घटना की ओर था, जो आज भी आत्मिक संसार में गूंज रही है। आइए जानते हैं अंजीर के पेड़ का रहस्य और कैसे वह यरूशलेम के भाग्य का प्रतीक बन गया। अगली सुबह मंदिर से लौटते समय की रहस्यमय घटना। यीशु ने खजूर रविवार को मंदिर में प्रवेश किया था, वहां की भ्रष्ट व्यवस्था को देखा था और फिर बाहर चला गया। अगली सुबह वह फिर मंदिर की ओर जा रहा था, लेकिन इस बार रास्ते में एक अंजीर का पेड़ उसके ध्यान में आया। बाइबल कहती है, और जब वह भोर को नगर को लौटा तो उसे भूख लगी और मार्ग में एक अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गया और उसमें कुछ न पाया, केवल पत्तियां ही पाई। और उसने उससे कहा, अब से तुझ में कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। मत्ती 21 का 18 से 19। यह घटना अजीब लगी होगी शिष्यों को, क्योंकि यीशु ने पहले कभी इस प्रकार किसी को शाप नहीं दिया था। यह शाप क्यों? क्या यह क्रोध था? क्या यह सिर्फ भूख के कारण क्रोध था? नहीं, यीशु के कार्य कभी आवेग से प्रेरित नहीं होते। हर बात में एक आत्मिक संदेश होता है, और अंजीर के पेड़ की यह घटना भी एक गहन प्रतीक लेकर आई। अंजीर का पेड़ यहूदी राष्ट्र का प्रतीक। यहूदियों के बीच अंजीर का पेड़ एक सामान्य और प्रमुख प्रतीक था। यह इज़राइल राष्ट्र का चिन्ह था। पत्तियों से भरा पेड़ संकेत करता था कि वह फल दे रहा है, लेकिन जब पास जाया जाए और उसमें फल न मिले तो वह दिखावे का पेड़ होता था। यीशु का यह शाप इज़राइल की धार्मिक व्यवस्था पर एक आत्मिक टिप्पणी थी। तुम्हारे पास व्यवस्था है, रीति रिवाज है, पर तुम फल नहीं दे रहे। तुम्हारा जीवन केवल पत्तियों से ढका है, अंदर कुछ नहीं। पत्तियों वाला धर्म पर आत्मिकता नहीं। आज भी बहुत से लोग पत्तियों से अपने जीवन को ढकते हैं। चर्च जाना, धार्मिक भाषा बोलना, पर्व मनाना, परंतु कोई आत्मिक फल नहीं। यीशु ऐसे ही दिखावे से भरे धर्म पर उंगली उठा रहा था। यह घटना खजूर रविवार से कैसे जुड़ी है? खजूर रविवार पर यरूशलेम के लोग यीशु का जय जयकार कर रहे थे, होशाना के नारों से उसका स्वागत कर रहे थे, लेकिन यह दिखावा था। वे मसीहा को समझ नहीं पाए। उनके हृदय में फल नहीं था। अंजीर का पेड़ जैसे वह भी दूर से हरा दिखा पर अंदर से फलहीन था, वैसा ही था यरूशलेम। शाप का असर तुरंत और गहरा। बाइबल कहती है, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया और चेले यह देखकर अचंभा करने लगे। मत्ती 21 का 19 से 20।
यीशु के शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि एक पेड़ कुछ ही क्षणों में नष्ट हो गया। यह शाप केवल उस पेड़ के लिए नहीं था, यह आने वाली न्याय की घोषणा थी, आने वाली भविष्यवाणी, यरूशलेम का विनाश। यीशु जानता था यह राष्ट्र जल्द ही न्याय का सामना करेगा, और ऐसा ही हुआ। 70 ईस्वी में रोमनों ने यरूशलेम पर आक्रमण किया, मंदिर नष्ट हुआ, धार्मिक व्यवस्था खत्म हुई। वह राष्ट्र जो केवल पत्तियों से ढका था सूख गया। अंजीर के पेड़ का शाप एक भविष्यवाणी बन गया। शिष्यों का प्रश्न और यीशु का उत्तर। जब शिष्यों ने पूछा कि यह कैसे हुआ, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हें विश्वास होगा और संदेह ना होगा तो तुम केवल यह नहीं करोगे जो अंजीर के पेड़ से हुआ, परंतु यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़कर समुद्र में जा पड़, तो वह भी हो जाएगा। मत्ती 21 का 21। यह केवल पेड़ की घटना नहीं थी, यह विश्वास का पाठ था। आत्मिक शिक्षा, फल रहित जीवन को न्याय मिलेगा। इस पूरे प्रसंग में कई आत्मिक संदेश छिपे हैं। केवल दिखावा करने वाला धर्म टिक नहीं सकता। पवित्रता का आवरण जब तक भीतर से सच्चाई ना हो व्यर्थ है। परमेश्वर के पास आने का अर्थ है फल लाना, आत्मिक परिवर्तन दिखाना। यह घटना कैसे दर्शाती है परमेश्वर का हृदय। यीशु ने यह शाप किसी क्रूरता से नहीं दिया, बल्कि यह था एक दर्द से भरी चेतावनी। वह चाहता था कि लोग जाग जाएं। वह फल लाना चाहते थे, लेकिन वे केवल परंपराओं में उलझे थे। यरूशलेम का शोक गीत जो इस पेड़ से जुड़ा है। कुछ समय बाद यीशु ने यरूशलेम के लिए कहा, हे यरूशलेम, यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने चूजों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं तुम्हें इकट्ठा करूं, पर तुमने नहीं चाहा। मत्ती 23 का 37। अंजीर का पेड़ और यरूशलेम दोनों एक ही संदेश दे रहे हैं, नकारे गए प्रेम का न्याय। खजूर रविवार का तीसरा स्तर। इस दिन की शुरुआत जय जयकार से हुई, बीच में मंदिर का शुद्धिकरण हुआ, और अब यह दृश्य है न्याय का। खजूर रविवार के रहस्य में यह तीसरा पहलू है। पत्तियां दिखाना काफी नहीं, फल लाओ। दिखावे का धर्म व्यर्थ है, हृदय बदलो। परमेश्वर धैर्यशील है, पर न्याय भी निश्चित है। हम कहां खड़े हैं? इस घटना के जरिए एक प्रश्न उठता है, क्या हमारे जीवन में केवल पत्तियां हैं या सच्चा आत्मिक फल? क्या हम भी धार्मिकता का दिखावा करते हैं? क्या हमारे मन में वह नम्रता है जो परमेश्वर चाहता है? शाप के पीछे छिपा प्रेम। यीशु ने अंजीर के पेड़ को शाप दिया, लेकिन उसके पीछे प्रेम था जो झकझोर कर जगाना चाहता था। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ही घटनाएं लाता है जो हमें रोकें, सोचने पर मजबूर करें और लौटने की प्रेरणा दें। इस तीसरे भाग में हमने देखा अंजीर का पेड़ एक प्रतीक है। यह खजूर रविवार के रहस्य को और गहरा करता है। यरूशलेम, धार्मिक अगुआ और व्यवस्था, सब पर यह आत्मिक रूप से लागू होता है। अब प्रश्न है, क्या हम जागेंगे? भाग 4 में हम जानेंगे यीशु ने खजूर रविवार के बाद किन किन दृष्टांतों के जरिए धार्मिक नेताओं को चुनौती दी और कैसे हर दृष्टांत उनके अंदर छिपे पाखंड को उजागर करता है। भाग 4, दृष्टांतों की चुनौती। जब मसीह ने धर्म गुरुओं को आईना दिखाया, वो मंदिर में आया शांति से, लेकिन उसके शब्द तलवार से भी तेज थे। धर्म गुरु उसे पकड़ना चाहते थे, पर उसकी दृष्टांतों में ऐसी अग्नि थी जो उनके पाखंड को जला रही थी। ये कहानी है उस सप्ताह की जब सत्य ने झूठ को बेनकाब किया, जब राजा ने अपने घर को देखा और उसमें लूट मची हुई पाई। खजूर रविवार के रहस्य की यह चौथी परत है, जहां यीशु केवल मसीहा नहीं, न्याय का दर्पण भी बनता है। खजूर रविवार के बाद का दिन, सत्य का सामना। यीशु हर सुबह मंदिर आता है। मंदिर जो कभी पवित्रता का प्रतीक था, अब व्यापार और राजनीति का केंद्र बन चुका था। वह जानता था अब समय आ गया है धर्म गुरुओं के पाखंड को उजागर करने का। धार्मिक अगुआ कौन थे? यरूशलेम में उस समय मुख्यतः 3 धार्मिक वर्ग थे। फरीसी, यहूदी व्यवस्था के कठोर अनुयायी, बाहरी धार्मिकता में विश्वास रखने वाले। सद्दूकी, नमनाकता, अमीर और सत्ता में रहने वाले जो केवल मूसा की 5 पुस्तकों को मानते थे। शास्त्री और प्रधान याजक जो मंदिर के अधिकारी और व्यवस्था के शिक्षक थे। इन सभी ने यीशु के विरुद्ध मोर्चा बांध रखा था। यीशु की शिक्षाएं जो सीधी आत्मा में चुभती थी। यीशु जब मंदिर में शिक्षा दे रहे थे तो भीड़ हैरान थी और सब लोग उसकी शिक्षा से चकित थे, क्योंकि वह उन्हें उपदेश देता था जैसे अधिकारी वाला, न कि शास्त्रियों के समान। मरकुस 1:22। धर्म गुरु डरने लगे क्योंकि भीड़ अब सच्चे शिक्षक की ओर देख रही थी।
पहला दृष्टांत, दो पुत्रों का दृष्टांत, मत्ती 21 का 28 से 32। यीशु ने कहा, एक मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले से कहा, बेटा जा, आज मेरे दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, पर बाद में पछता कर गया। फिर उसने दूसरे से भी यही कहा। उसने उत्तर दिया, हाँ पिता, पर वह नहीं गया। फिर यीशु ने पूछा, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? सब बोले, पहला। तब यीशु ने कहा, कर उठने वाले, कर वसूलने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगी। ये वाक्य जैसे तलवार था धार्मिक अगुओं के लिए। दूसरा दृष्टांत, बागवानों का दृष्टांत, मत्ती 21 33 से 46। इस दृष्टांत में एक स्वामी एक बारी लगाता है, उसे बटाईदारों को सौंपता है। जब फल लेने के लिए अपने सेवकों को भेजता है, वे उन्हें मारते हैं। अंत में वह अपने पुत्र को भेजता है, लेकिन वे उसे भी मार डालते हैं। यीशु ने कहा, इसलिए बारी का स्वामी उन बटाईदारों को नष्ट कर देगा और बारी योग्य लोगों को दे देगा। यह स्पष्ट था, यह दृष्टांत धार्मिक अगुओं पर था। वे समझ गए और क्रोधित हुए। तीसरा दृष्टांत, राजभोज का दृष्टांत, मत्ती 22 1 से 14। एक राजा अपने पुत्र का विवाह करता है। वह भोज के लिए लोगों को बुलाता है, लेकिन वे बहाना करते हैं। कुछ खेत पर जाते हैं, कुछ व्यापार पर और कुछ उसके सेवकों को मार डालते हैं। तब राजा क्रोधित होता है, उन्हें नष्ट करता है और सड़कों से आम लोगों को बुलाता है। यह दृष्टांत यहूदी अगुओं पर सीधा प्रहार था। जिन्हें पहले बुलाया गया, उन्होंने इनकार किया। अब भोज आम लोगों के लिए खुला है। धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया, कैसे वे फंस गए। हर दृष्टांत एक आईना था और उसमें उनके चेहरे साफ दिख रहे थे। वे जानते थे यीशु उन्हीं की बात कर रहा है। वे उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन डरते थे लोगों से। उन्होंने चालें चली, पर हर बार उल्टा पड़ गया। एक सवाल, कर किसे दिया जाए? मत्ती 22 का 15 से 22। फरीसियों ने सोचा, चलो फंसाते हैं। क्या हमें कैसर को कर देना चाहिए? यीशु ने सिक्का मंगवाया और पूछा, इस पर किसकी मूरत है? उत्तर, कैसर की। तब यीशु बोले, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को। वे चुप हो गए। वह उनकी चालों से ऊपर था। सदूकी और पुनरुत्थान, मत्ती 22 से 33 तक। सद्दूकी पुनरुत्थान को नहीं मानते थे। उन्होंने एक अजीब सवाल पूछा। एक स्त्री ने 7 भाइयों से विवाह किया, मरते मरते सब मर गए। पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? यीशु बोले, तुम ना तो शास्त्रों को जानते हो, न परमेश्वर की सामर्थ को। वह उनके अज्ञान को प्रकट करता है और पुनरुत्थान की सच्चाई को। सबसे बड़ा आज्ञा का सवाल, मत्ती 22:44। एक शास्त्री ने पूछा, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु बोले, अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे मन, जान और बल से प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का सार है। उन्होंने कानून को प्रेम में बांध दिया। यीशु का पलटवार, मसीहा किसका संतान है? मत्ती 22 का 41 से 46। फिर यीशु ने उल्टा उनसे पूछा, मसीहा किसका वंशज है? वे बोले, दाऊद का। यीशु बोले, तो दाऊद उसे प्रभु क्यों कहता है? वे उत्तर न दे सके। 7 बार हाय धार्मिकता का नकाब फाड़ा। मत्ती 23। यीशु ने अपने शिष्यों और भीड़ के सामने धार्मिक अगुओं को उजागर किया। हाय तुम पर, हे शास्त्रियों और फरीसियों, पाखंडी! तुम स्वर्ग का राज्य बंद करते हो, विधवाओं का घर खाते हो और लंबी प्रार्थनाएं करते हो। दूसरों को धर्म में खींच लाते हो, पर उन्हें नरक का पुत्र बना देते हो। बाहरी सफाई करते हो, अंदर गंदगी होती है। सफेद की हुई कब्रें हों, बाहर सुंदर, भीतर हड्डियां। हर वाक्य उनके पाखंड पर चोट था। यह चुनौती क्यों जरूरी थी? खजूर रविवार का रहस्य यही था। जब मसीह यरूशलेम में आया, उसने उद्धार ही नहीं, न्याय भी लाया। यह न्याय सच्चाई से आया, दृष्टांतों से, प्रश्नों से और अंतिम चेतावनी से। यरूशलेम के लिए अंतिम शब्द, हे यरूशलेम, तू जो भविष्य वक्ताओं को मारता है, कितनी बार मैंने चाहा कि तुझे इकट्ठा करूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, पर तूने नहीं चाहा। यीशु का हृदय टूट रहा था। वह जानता था अब यरूशलेम का पतन निश्चित है। जब राजा ने अपना न्याय प्रकट किया, इस चौथे भाग में हमने देखा, यीशु ने दृष्टांतों के द्वारा पाखंड को उजागर किया। उसने धार्मिक व्यवस्था को आत्मिक दृष्टि से परखा और उसका पतन घोषित किया। यह सब खजूर रविवार के रहस्य का हिस्सा था। जब राजा केवल स्वागत नहीं, पवित्रता और सत्य भी मांगता है,
भाग 5 में हम देखेंगे खजूर रविवार की घटना का भविष्यवाणी से क्या संबंध है, जकरियाह की भविष्यवाणी, दाऊद के पुत्र का स्वागत और अंत में यीशु ने खजूर रविवार के बाद यरूशलेम को देखकर क्या कहा और क्यों उसने रोया। भाग 5। जब भविष्यवाणी पूरी हुई और राजा ने रोते हुए न्याय सुनाया। किसी ने उसे राजमुकुट नहीं पहनाया था, फिर भी वह राजा था। किसी ने उसका स्वागत रथों से नहीं किया था, फिर भी वह स्वर्ग का सेनापति था। खजूर की डालियां हिल रही थीं, लोग होशाना चिल्ला रहे थे, लेकिन उसे पता था कुछ ही दिनों में यही लोग चिल्लाएंगे, क्रूस दो। वह यरूशलेम को देखता है और रो पड़ता है। क्यों? क्योंकि राजा जानता था उनका उद्धार उनके सामने खड़ा था और वे उसे नहीं पहचान पाए। खजूर रविवार, एक भविष्यवाणी की पूर्ति। यीशु ने जब गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया तो यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह सैकड़ों साल पहले की एक महान भविष्यवाणी की पूर्ति थी। हे सिय्योन की बेटी, जय जयकार कर। हे यरूशलेम की बेटी, मग्न हो। देख, तेरा राजा तेरे पास आता है। वह धर्मी है और उद्धार देने वाला है, नम्र है और गधे पर, हाँ, गधे के बच्चे पर सवार है। जकरियाह 9:9। यह भविष्यवाणी स्पष्ट रूप से एक दिन को दर्शा रही थी जब मसीहा राजा की तरह यरूशलेम में प्रवेश करेगा। यह भविष्यवाणी कब की गई थी? जकरियाह ने यह भविष्यवाणी लगभग 500 ईसा पूर्व की थी, जब यहूदी लोग बाबुल से लौटे थे और यरूशलेम का पुनर्निर्माण कर रहे थे। उस समय के लोग एक राजसी उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहे थे और यह भविष्यवाणी उनके मन में बसी हुई थी। दानियेल की गणना और खजूर रविवार। बाइबल में दानियेल नबी ने भी एक अद्भुत भविष्यवाणी दी थी। दानियेल 9:24 से 27, जिसमें 70 सप्ताह की बात की गई थी। यह समय गणना मसीहा के आने तक की थी। यदि हम उसकी गणना करें, यरूशलेम के पुनर्निर्माण की आज्ञा लगभग 445 ईसा पूर्व से लेकर 483 साल 69 सप्ताह 483 वर्ष बाद वह दिन आता है जब मसीहा सार्वजनिक रूप से यरूशलेम में प्रकट होता है, और वह खजूर रविवार था। यह कोई संयोग नहीं था, यह पूर्व नियोजित, गणना युक्त और पूर्ण था। लोग होशाना क्यों चिल्ला रहे थे? होशाना एक आरामी शब्द है जो हिब्रू होशियाना से आया है, जिसका अर्थ है कृपया उद्धार कर। यह भजन संहिता 118 25 से 26 से लिया गया था। हे यहोवा उद्धार कर, हे यहोवा सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। यह वही भजन है जिसे यहूदी पर्वों में गाया करते थे, खासकर फसह, पासोवर के समय। इसलिए जब लोग यीशु को देखकर होशाना चिल्ला रहे थे, वे एक राजा और उद्धारकर्ता की आशा कर रहे थे। लोगों की आशा बनाम मसीह का उद्देश्य। लोग चाहते थे रोमी शासन से मुक्ति, एक राजनीतिक राजा, दाऊद के सिंहासन की बहाली। परंतु यीशु का उद्देश्य था पाप से मुक्ति, आत्मिक राज्य की स्थापना, परमेश्वर से मेल मिलाप। यह अंतर ही आने वाले दिनों में विश्वासघात का कारण बना। क्यों यीशु ने यरूशलेम को देखकर रोया? लूका 19:41 से 44। जब यीशु खजूर रविवार को यरूशलेम की ओर बढ़ रहा था तो उसने शहर को देखकर रोया। हाँ, मसीहा रोया। जब वह निकट आया और नगर को देखा तो उस पर रोकर कहा, अरे काश तू भी, हाँ, इसी दिन जान पाता कि तेरे लिए क्या शांति का कारण है, पर अब वह तेरी आंखों से छिपा है। क्यों रोया? क्योंकि वे उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि वे आत्मिक अंधकार में थे, क्योंकि उसने आने वाले विनाश को देखा। यीशु ने यरूशलेम का भविष्य क्या बताया? तेरे शत्रु तुझ पर मोर्चा बांधेंगे, तुझे घेर लेंगे और तुझ पर चारों ओर से हमला करेंगे और तुझे और तेरे बच्चों को मिटा डालेंगे और एक पत्थर पर दूसरा न छोड़ेंगे। यह भविष्यवाणी 70 ईस्वी में पूरी हुई, जब रोमियों ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया और मंदिर गिरा दिया गया। खजूर रविवार पर यीशु ने यह चेतावनी दी थी, जब मसीह अपने ही घर में अजनबी था। यरूशलेम वह नगर था जहां मंदिर था, परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान। फिर भी जब परमेश्वर स्वयं वहां आया, वह पहचाना नहीं गया। वह अपने लोगों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 1:11। यह सबसे दुखद पहलू था और खजूर रविवार इसी दुख की चुप साक्षी बन गया। एक और भविष्यवाणी, पथराएंगे वे जिन्हें छेड़ा नहीं गया। भजन संहिता 118:22। जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का मुख्य पत्थर बन गया है। यीशु ही वह पत्थर था।
जिसे धार्मिक अगुओं ने नकार दिया, पर जो परमेश्वर की योजना में कोने का मुख्य पत्थर बना। खजूर रविवार का दोहरा अर्थ, बाहरी दृश्य, हर्षोल्लास, उत्सव, होशाना के नारे, खजूर की डालियां, राजा का स्वागत, भीतर का सत्य, मसीहा का दुख, भविष्यवाणी की पूर्ति, आत्मिक अंधकार की चेतावनी, यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी, पवित्र शास्त्र में खजूर का महत्व। खजूर की डालियां यहूदियों के लिए विजय और स्वतंत्रता का प्रतीक थीं। लिविंग टैबरनेकल सुखकोत पर्व में उपयोग होती थी। यह एक संकेत था कि वे राजसी विजेता की आशा कर रहे हैं, पर वे समझ नहीं पाए यीशु एक विजेता था, पर पाप पर। राजा की चुप विदाई। खजूर रविवार के बाद सब बदल गया। वही भीड़ जो होशाना कह रही थी चुप हो गई। धार्मिक अगुओं ने युक्तियां बनाई, शिष्य डरने लगे और यीशु अकेले चुपचाप क्रूस की ओर बढ़ने लगे। खजूर रविवार आज के लिए क्या कहता है? आज खजूर रविवार हमें याद दिलाता है कि दिखावा, उत्सव और भीड़ से अधिक जरूरी है सच्चा आत्मिक बोध, कि हमें मसीहा को उसके असली उद्देश्य में पहचानना चाहिए, कि पाप से उद्धार, पश्चाताप और आत्मिक राज्य सबसे महान बुलाहट है। क्या हम भी यरूशलेम जैसे हैं? हम भी अक्सर मसीहा को पहचानते हैं जब वह हमारी आशा के अनुसार कार्य करता है, पर जब वह हमें क्रूस की ओर बुलाता है हम चुप हो जाते हैं। इसलिए खजूर रविवार हमें आत्मनिरीक्षण के लिए बुलाता है। खजूर रविवार एक चेतावनी और एक अवसर। यह दिन एक द्वार था जीवन और मृत्यु के बीच। यीशु मसीह ने प्रेम से, नम्रता से और भविष्यवाणी की पूर्ति करते हुए प्रवेश किया, परंतु जिन लोगों ने उसका स्वागत किया उन्होंने बाहरी हर्ष को चुना और भीतरी पश्चाताप को नकारा, और इसलिए वह राजा जो विजयी हो सकता था रोते हुए विदा हुआ। अंतिम पंक्तियां जो आत्मा को झकझोर दें। जब मसीहा गधे पर बैठा था तो स्वर्ग मौन था। जब होशाना गूंज रहा था तब स्वर्ग जानता था यह क्रूस की राह है, और जब उसने शहर को देखकर आंसू बहाए तब वह केवल